अस्सलाम वालेकुम एंड लेट्स गेट राइटिंग। अब हम बात करेंगे सस्पेंस एंड हॉरर की। अब सस्पेंस होता क्या है? सस्पेंस जब होता है हमें पता ना हो कि आगे क्या होने लगा है, हमारे सारे सेंसेस जो है वो इवोक हुए होते हैं, हम कोशिश कर रहे होते हैं कि हमें समझ आए क्या हो रही है, मगर कुछ पता नहीं चलता, कहानी कोई भी रुख ले सकती है। So यानी कि when we are writing suspense, it is important to keep the pressure cooker on and make sure that the valve is not there. यानी कि boiling point को बिल्कुल हमने ऐसे कर देना है कि बस अब लगा के फटा कि तब लगा के फटा. So you have to keep turning on and using multiple techniques to make sure that we are creating suspense for the reader or the viewer or the listener, depending कि हम क्या चीज़ लिख रहे हैं. तो सस्पेंस करता क्या है? सस्पेंस ये करता है कि इट गिव्स अ रीडर अ लॉफ्टी व्यू पॉइंट. लॉफ्टी व्यू पॉइंट क्या हुआ? लॉफ्टी पॉइंट होता है कि हम हीरो का भी नज़रिया सुना रहे होते हैं और जो विलन है यानी कि ज़ीरो है उसका भी नज़रिया सुना रहे होते हैं. दोनों तरीके से हम कहानी बता रहे होते हैं कि हीरो क्या कर रहा है, विलन क्या कर रहा है, मगर हम ये नहीं बताते कि क्या होगा. So we keep giving clues, we keep creating a situation where the suspense keeps boiling, but we are not telling the viewer exactly what's about to happen. Time constraints, यानी कि हमने रीडर को बताना है कि वक्त बहुत कम है और मुकाबला सख्त, यानी कि बहुत कम वक्त में हीरो ने बहुत ज़्यादा काम करना है. So you can create suspense by giving a time limit. अब सुपरमैन आया है, he is flown in, there is a bomb ticking, 2 सेकंड का वक्त है और उसने बिल्कुल उसको बॉम्ब को डिफ्यूज़ करना है इससे पहले कि पूरा शहर उड़ जाए. अब यहाँ पर सस्पेंस है, क्या सुपरमैन कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, क्या होगा? तो हमने टाइम कंस्ट्रेंट इस्तेमाल करते हुए सस्पेंस क्रिएट किया. दूसरी चीज़ हमें ये कहनी है कि सिचुएशन ऐसी हो जहाँ स्टेक्स आर वेरी हाई. सो इफ़ द हीरो डजंट फुलफिल द जॉब ऑन टाइम, the result is going to be disastrous. For example, एक बाप जो है अपने बेटे को फ्लड से बचा रहा है, या जैसे हमने पहले वाली एग्जांपल दी, सुपरमैन बॉम्ब डिफ्यूज़ कर रहा है. ये दोनों सिचुएशंस में स्टेक्स आर वेरी हाई, तो बंदे को सस्पेंस होता है, क्या वो हो सकेगा, नहीं हो सकेगा. तो बॉयलर इज़ ऑन. अगली चीज़ है अप्लाई प्रेशर, यानी कि द ऑड्स अगेंस्ट द हीरो बीइंग एबल टू डू इट आर very high. They're very difficult to achieve. यानी कि जो वो करना चाह रहा है उसको करने के लिए बहुत सारी मुश्किलात हैं और हम प्रेशर पे प्रेशर डाले जाते हैं. यानी कि जैसे हमने काफ़ी फिल्मों में देखा होगा कि हीरो जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जाना चाह रहा है, मगर कभी एक विलन आता है, कभी कोई चीज़ आ जाती है, कभी हवा चलने लगती है, बारिश हो जाती है, बिल्ड होता चला जाता है और हम हीरो पे प्रेशर डालते चले जाते हैं और सस्पेंस बढ़ता चला जाता है. क्या हीरो कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? इसी तरह हम कहानी में सस्पेंस को ऐड करते जाते हैं. अगली बात जिसकी बात हम करेंगे वो है टू क्रिएट अ डायलेमा, यानी कि एक कन्फ्यूजन. विल इट बी पॉसिबल, वोंट इट बी पॉसिबल? देयर इज़ नेवर अ डेफिनेटिव आंसर, यानी कोई चीज़ ठोस नहीं है, कहानी पता नहीं चल सकती. तभी तो सस्पेंस आता है कि अगर पता चल गया कि हाँ ये हो सकता है कि नहीं, फिर तो सस्पेंस ख़त्म हो गया. तो हमने सस्पेंस इस तरह डालना है कि डायलेमा हो सकता है कि नहीं हो सकता. अगली चीज़ जिसके बारे में हम बात करेंगे सस्पेंस क्रिएट करने के लिए वो है कॉम्प्लिकेटिंग मैटर्स, यानी कि प्रॉब्लम के ऊपर प्रॉब्लम के ऊपर प्रॉब्लम. जैसे कि हमने बात की, प्रेशर जो है हमने अप्लाई रखना है, यानी कि पहले बारिश होने लगी, बारिश के साथ साथ रोड टूटने लगी तो उसके बाद जो है विलन भी आ गया. तो एक सिचुएशन के बाद दूसरी सिचुएशन हम कॉम्प्लिकेट करते चले जाते हैं और सस्पेंस जो है वो बढ़ता चला जाता है. एक और जो चीज़ बहुत ज़रूरी है सस्पेंस लिखने के लिए वो है अनप्रिडिक्टेबिलिटी, यानी कि कोई भी चीज़ प्रिडिक्टेबल नहीं होनी चाहिए. अगर आपको पता है कि मैं आपसे बात कर रही हूँ और बात करती रहूँगी जब तक कि ये कोर्स ख़त्म नहीं होता, तो इसमें तो कोई सस्पेंस नहीं है. हाँ, सस्पेंस इसमें हो सकता है कि क्या मैं चुप कर जाऊंगी अभी या बोलती रहूंगी. तो यहाँ पर हमने अनप्रिडिक्टेबिलिटी लेकर आनी है. मैं चलूंगी या खड़ी रहूंगी, ये कहानी आपने बतानी है. It has to be a very good villain for a suspense and a very good hero.
यानी कि विलन इंतहाई विलनस होना चाहिए और हीरो जो है वो इंतहाई हीरोइक होना चाहिए। सुपरमैन्स चाहिए हमें, बैटमैन्स चाहिए हमें। ये ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ सुपर हीरोज़ क्रिएट करें, मगर जो रियल लाइफ हीरोज़ हैं, बाप है, हस्बैंड है, बच्चे हैं, उन सब के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो बहुत अच्छे हों और बहुत बुरे हों, तभी सस्पेंस जो है वो एलिवेट होता है या इंक्रीज़ होता है। अब हम बात करते हैं हॉरर की। अब हॉरर क्या है? हॉरर वो चीज़ जिससे हमें डर लगे, शॉक हो या डिस्गस्ट हो। यू नो, दैट इज़ द फीलिंग ऑफ हॉरर वेयर यू आर जस्ट इस तरह की झुरझुरियाँ आनी चाहिए, फिर जाके हमें लगता है कि हाँ ये कोई चीज़ हॉरर थी। हॉरर लिखना आसान नहीं है। हॉरर के लिए बहुत डार्क थॉट्स चाहिए होते हैं, बहुत डार्क वर्ड्स चाहिए होते हैं। कैरेक्टर्स जो है वो बहुत विकेड होने चाहिए, हॉरिफाइंग होने चाहिए, चाहे शक्ल में, चाहे पर्सनालिटी में, चाहे जिस तरह वो पूरा बिहेव करते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, सोचते हैं। दे ऑल नीड टू बी हॉरिफिक एंड अलॉन्ग विद दैट द एनवायरनमेंट हैज़ टू बी हॉरिफिक। सुनसान गलियाँ, शाएं शाएं करते पहाड़ और पत्ते और पौधे, हर चीज़, एवरीथिंग नीड्स टू बी स्क्रीमिंग हॉरर। कोई दुनिया से अलग और डरावनी चीज़, ये चीज़ हॉरर क्रिएट करती है। और लफ्ज़ जो हम इस्तेमाल करते हैं वो ऐसे होने चाहिए जो कि एक्सप्लेन कर रहे हैं एक हॉरिफिक सिचुएशन को, यानी कि हमारे जो सेंसेस हैं, हमारी जो फीलिंग्स हैं, वो खौफ की होनी चाहिए या शॉक की होनी चाहिए या डिस्गस्ट की होनी चाहिए। आपको किस चीज़ से डिस्गस्ट फील होती है? मुझे तो फील होती है जैसे कॉकरोच चल रहे होते हैं, आप उसके ऊपर पैर रख दें, कुचल जाए, इंतहाई डिस्गस्टिंग चीज़ होती है। तो इस तरह की चीज़ें, या खौफ, जिन्नात आ जाएं, बदरूहें आ जाएं, चुड़ैलें आ जाएं, इन चीज़ों से हमें डर लगता है। तो हम अगर बात करते हैं हॉरर की, तो हम ये कहते हैं कि दे आर इंटेंस, दे कंटेन स्कैरी और शॉकिंग सिंटिलेटिंग प्लॉट्स। तो हमें कोशिश करनी है कि हम हर चीज़ में फेयर का एलिमेंट या शॉक का एलिमेंट ज़रूर डालें और रीडर को उस डार्कनेस या घिनौनी चीज़ या हॉरर के अंदर डालते चले जाएं जिससे उनको डर लगे, उसको सांस ना आए, उसको सांस लेना मुश्किल हो जाए, उसकी हमने सांस रोकनी है, ब्रीदिंग पैटर्न्स जो हैं वो बदलने हैं, सिचुएशन ऐसे क्रिएट करनी है। सस्पेंस और एंजाइटी, परेशानी होनी चाहिए उसको पढ़ते हुए, होगा नहीं होगा, क्या हो रहा है, ये चीज़ क्या है, ये इस दुनिया की मखलूक है या किसी और दुनिया की मखलूक है। पैनिक, हॉरर कि मतलब अब क्या होगा आगे जाके। तो जब ये चीज़ें होती हैं तो फिर जाके हॉरर लिखा जाता है, बनता है। तो सस्पेंस और हॉरर के लिए दोनों में हमने देखा प्रेशर एंड क्रिएटिंग ए सिचुएशन वेयर पीपल फील out of their elements. They are not in a comfort zone but out of the comfort zone. So when you write like this, you will be able to write horror and suspense.